वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था प्रीपोजिशन का। ठीक है, किस चीज़ का प्रैक्टिस सेट था? प्रीपोजिशन का था। ठीक है, इसमें लगभग आपको मैंने 26 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दिए थे और मैंने कहा था इसका मैं आंसर वीडियो आपको कल दूंगा, तो मैं ये आपको वीडियो आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए और इस नंबर पे ग्रुप में ऐड होना है, अपना नाम लिखना है आपको और कहाँ से हैं आप ये लिखना है, मतलब प्लेस, जैसे आप एमपी से हैं, यूपी से हैं, किस ज़िले से हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा। चलिए, तो आज अपन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो मैंने आपको कल दिया था। ठीक है, तो कुछ हल्का सा धुंधला हो सकता है क्योंकि स्क्रीन क्वालिटी थोड़ी ख़राब है। ठीक है, लेकिन आपको पूरी चीज़ समझ में आएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही हैज़ सेवरल चार्जेस डैश मर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, पहली बात तो आप प्रीपोजिशन के मेरे पूरे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और तो ये आपको चीज़ें बनने लगेंगी। तो जैसे चार्जेस होता है ना, चार्जेस के साथ केवल एक ही प्रीपोजिशन लगता है, वो कौन सा होता है? ऑफ। ठीक है, तो ही हैज सेवरल चार्जेस ऑफ मर्डर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ही ट्राइड टू ओपन द केन बाई अ केन ओपनर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया था, इसमें सबसे पहले बताइए कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एरर वाले क्वेश्चन ये आपके बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और व्यापम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश आती है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसमें एरर है। क्या एरर है? कि जब कोई कार्य हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करते हैं तो वहाँ पे बाय नहीं, क्या लगता है? विथ। अब यहाँ पे केन होता है ना, केन जिसमें पेप्सी वगैरह आती है, तो केन ओपनर से केन को ओपन किया जा रहा है, तो यहाँ पे लगेगा क्या? विथ। बाय नहीं लगेगा, बाय क्या है? गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह के रूल मैंने आपको बढ़ा दिए थे, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग आज मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन, ही सेज दैट ही इज ट्राइड विथ दिस वर्क, सॉरी टायर्ड टायर्ड विथ दिस वर्क। अब यहाँ पे जो विथ लगा है ना, ये गलत है। ठीक है, अब टायर्ड लिखा है ना, टायर्ड के साथ होता है भैया टायर्ड ऑफ। टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगता है? ऑफ। अच्छा, ये क्यों लगता है? इसका कोई विशेष मतलब नहीं होता, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं ये। ठीक है, तो टायर्ड कभी भी आपको दिखे ना तो आपको क्या लगाना है? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस बुक डील्स इन द बर्निंग। अब यहाँ पे बर्निंग प्रॉब्लम अवर कंट्री फेसिंग एट प्रेजेंट। ठीक है, नो एरर। अब इस चार पार्ट में कहाँ पे एरर है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये जो डील्स है ना, डील्स के साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं, एक लगता है इन और एक लगता है क्या? विथ। ठीक है, दो प्रीपोजिशन लगते हैं। इन कब लगता है? जब किसी बिजनेस की बात हो। किसकी बात हो? बिजनेस की। और अगर बिजनेस की जैसे कोई डील हो रही है, गोल्ड में हो रही है, कोई डील हो रही है शुगर खरीदने में, सब्जी खरीदने में, बेचने में, ऐसी डील में लगता है इन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? द बर्निंग प्रॉब्लम आवर कंट्री फेसिंग एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे लगेगा भैया अगर कोई इसके अलावा कोई बात होती है तो उसमें क्या लगता है? डील्स विथ। ठीक है, तो दिस बुक डील्स विथ द बर्निंग प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो डील्स के साथ दो लगती हैं, एक लगता है इन। ठीक है, डील्स के साथ क्या लगता है? एक लगता है इन और एक लगता है आपका विथ। इन कब लगता है? बिजनेस के साथ। ठीक है, और विथ कब लगता है? अदर चीज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 89वां क्वेश्चन क्या है? आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 9th ऑफ सेप्टेम्बर ऑन 5 o'clock। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको बताया था कभी भी, मैंने पीछे सब वीडियो बना दी है, जितनी भी मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने आपको बताया था, ये वीडियो मैं सबको आपको पढ़ा चुका हूँ। 5 o'clock आएगा, अगर कोई भी क्लॉक टाइम आ जाए कभी भी तो वहाँ पे ऑन नहीं लगता, क्या प्रीपोजिशन लगता है? एट 5 o'clock, एट 5 PM। ठीक है, इस तरह की कभी भी क्लॉक टाइम आ जाए, मतलब आवर्स में कोई भी समय अगर आपसे बात होती है तो आपको किसका प्रयोग करना है? वहाँ पे एट का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर क्या है? शीला एडवाइज टू हर चाइल्ड नॉट टू पे विथ द बॉल ऑन द रोड, नो एरर।
अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, क्या इसमें एरर हो सकती है। तो शीला एडवाइज टू हर चाइल्ड, ठीक है, नॉट टू प्ले विथ द बॉल ऑन द रोड। अब यहाँ पे ये 5 पार्ट्स में एरर है। यहाँ पे जो है, हाँ करेक्ट, ये गलत है। टू कैसे, शीला एडवाइज्ड हो गया ना, तो शीला एडवाइज्ड हर चाइल्ड नॉट टू प्ले। अब यहाँ पे अगर टू लगाए 2 बार हो जाता है, शीला एडवाइज टू हर चाइल्ड नॉट टू प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टू प्रीपोजिशन है इसका एक्स्ट्रा यूज किया गया है, यहाँ पे केवल इतना होना चाहिए, शीला एडवाइज हर चाइल्ड, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, अ मैन इज एंग्री विथ अ पर्सन, ही मे बी एंग्री विथ अ थिंग। अब देखिए मैंने बताया है एंग्री, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो एंग्री के साथ 2 चीज प्रीपोजिशन लगते हैं। 2 प्रीपोजिशन कौन कौन से लगते हैं, एक लगता है आपका विथ और एक लगता है एंग्री एट, ठीक है। तो विथ कब लगता है, जब कोई पर्सन हो। देखिए यहाँ पे लिखा है एंग्री विथ अ पर्सन, ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और चीज है, कोई वस्तु है, तो फिर एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखा है एंग्री विथ अ थिंग, तो ये गलत है भैया, यहाँ पे विथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एट। इसके 91 क्वेश्चन में एट होगा, यहाँ पे आपका विथ लिखा है, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ रही है। तो अ मैन इज एंग्री विथ अ पर्सन, एंग्री एट अ थिंग, ठीक है। दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। अब यहाँ पे वॉक बिसाइड बोल रहा है, किनारे किनारे अकेले अकेले क्या है, किनारे किनारे घूम रहा है। तो बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, ठीक है। बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, और यहाँ पे अगर आप एस हटा देंगे तो क्या बचेगा, बिसाइड बचेगा, और जिसे अपन क्या बोलते हैं, बिसाइड मतलब होता है क्या, किनारे। और ये बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, बिसाइड मतलब होता है बगल में, बिसाइड मतलब होता है बगल में, ठीक है, ये किनारे। माई कजिन हैज़ बीन मैरिड विथ द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज। अब यहाँ पे कभी भी जो मैरिड होता है ना, अगर ऐसा मिला है कि राम मैरिड मैरिड विथ सीता, अगर ऐसा आपको मिलता है तो ये क्या है, गलत है। मैरिड कभी भी मैरिड के साथ क्या नहीं लगता, विथ नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। तो यहाँ पे एरर भैया यहीं पे है कि जो मैरिड है ना, मैरिड के बाद विथ नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। तो मैरिड टू हो जाएगा। क्लियर बंधुओं, बात समझ में आ रही है देवियों सज्जनों। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शॉपकीपर डील्स विथ ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विथ मी, ठीक है। अब यहाँ पे डील्स आ गया फिर से। अब मैंने आपको बताया था डील्स विथ कब लगता है, जब आपका कोई अदर चीज हो, लेकिन अगर ग्रेन है, गोल्ड है, मतलब जिसमें बिजनेस की बात आ जाए, तो डील्स क्या होता है आपका, इन होता है। तो यहाँ पे सही है, सेकंड में प्रॉब्लम है, क्या है, डील्स इन ग्रेन होना चाहिए, ठीक है। जो भी मैंने ऊपर बताया वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंकी who was junior in most other employees in his office has been promoted, ठीक है। सैंकी who was junior in most other employees in his office has been promoted। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है देखिए जूनियर, और जूनियर के साथ क्या लगा है, इन, तो यही यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। जूनियर के बाद आपको इन का नहीं प्रयोग करते, जूनियर के बाद क्या लगाते हैं, जूनियर टू, इंफीरियर टू, जितना भी IOR वाले शब्द हैं, कि कौन से वाले शब्द हैं जिनमें IOR आता है, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, ठीक है। प्रेफर, एक प्रेफर शब्द भी होता है, उसके बाद भी किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है भैया गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, लेट अस रेफर दिस मैटर टू द प्रिंसिपल, बी शैल अबाइड दिस डिसीजन। अब यहाँ पे अवॉइड लिखा है ना, तो अवॉइड के लिए मैंने आपको रूल क्या बताया था, अवॉइड के बाद हमेशा ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, वो होता है बाई। यहाँ पे थर्ड में एरर है, अवॉइड बाई होना चाहिए, बी शैल अबाइड बाई, ठीक है, बी शैल अबाइड बाई दिस डिसीजन, ठीक है। अवॉइड के बाद क्या लगेगा, बाई। इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं आपको रूल बताते जा रहा हूँ, और अगर आपको लगता है समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें तो उनको सबको लिखते चलिए। I can see through her sudden friendliness.
सी वॉन्ट मी टू लुक ओवर हर डॉग बाइल सी इज अबे। अब देखिए यहाँ पे लुक ओवर का प्रयोग किया गया है। अब ये जो है ना, इसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेजल वर्ब। मतलब ऐसी वर्ब जिसमें अपन कोई भी प्रीपोजिशन लगा के उसका मतलब परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है आई कैन सी थ्रू हर सडन फ्रेंडनेस सी वॉन्ट टू लुक ओवर। लुक ओवर मतलब क्या होता है? जांचना। अब यहाँ पे जांचना थोड़ी ना है उसके डॉग को, उसके डॉग की देखभाल करनी है। और देखभाल करनी है तो क्या होता है? लुक आफ्टर होता है। क्या होता है? लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। जैसे माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो उनकी क्या करना? देखभाल करना। तो देखभाल करना मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर। लक्ष्मण इज ब्लाइंड विथ वन आई एंड, अच्छा वन आई आ गया। देखिए मैंने ब्लाइंड के लिए आपको 4 प्रीपोजिशन पढ़ाए हैं। ब्लाइंड के साथ कितने प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाए हैं? अगर कोई दोनों आंख से अंधा है तब विथ लगता है। यहाँ पे क्या है? वन आई है। अगर वन आई है तो ये गलत है, यहाँ पे विथ नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, एक आंख से अंधा मतलब ब्लाइंड ऑफ, दोनों आंख से अंधा मतलब ब्लाइंड विथ। ठीक है, वन आई, सॉरी दोनों आंख से ब्लाइंड विथ, एक आंख से ब्लाइंड ऑफ। ठीक है, अंडर द टर्म्स ऑफ द न्यू डील्स द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट द नेक्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी प्लेड। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन है, इसमें क्या है? आगे भी और क्वेश्चन है इसमें। अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये बताइए, जब मैंने आपको बताया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया केवल 2 चीज हुई ना, एक हुआ इंडिया, एक हुआ ऑस्ट्रेलिया, तो एमंग का प्रयोग नहीं होता। एमंग का प्रयोग तब होता है जब 2 से अधिक हो। अब जब 2 ही हो तो किसका प्रयोग होता है? बिटवीन का। ध्यान रखिएगा, किसका प्रयोग होता है? बिटवीन का। तो यहाँ पे एमंग को हटाइए और क्या लगाइए? बिटवीन का लगाइए। अच्छा एक चीज और, जितने लोगों को मैंने क्वेश्चन दिए हैं ना, क्वेश्चन उनके कितने सही हुए हैं वो मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, तभी मैं इस तरह के आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग ने बताया नहीं तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, क्या है? व्हाट इज ओपिनियन? आई एम श्योर द एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ही इज चार्ज्ड फॉर। अब ये 100 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताइए क्या होगा? मैंने बता दिया, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड एक वर्ब है, एक्यूज्ड के साथ क्या लगता है? एक्यूज्ड ऑफ लगता है, और एक्यूज्ड बस लिखा है वो गलत है। एक्यूज्ड ऑफ इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सेकेंड पार्ट में एरर है, एक्यूज्ड ऑफ होगा। ठीक है, सही आंसर। द मिल आई टेंट yielded फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द ट्रैप ऑफ पुलिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 101। अब यहाँ पे अगर आपने देख रहे हो तो यहाँ पे एक वर्ड आया है yielded। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, कभी भी yielded आएगा तो आपका yielded के बाद क्या लगेगा? yielded for नहीं लगता, yielded to होता है। क्या होता है? yielded to। yielded का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, तो द मील आई टेंटेड yielded to होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ओइंग फॉर। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये जो है ना ओइंग फॉर वाला 102 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी भी आपको ओइंग मिले ना तो उसके बाद एक ही प्रीपोजिशन आता है, ओइंग टू। क्या आता है? ओइंग टू। ठीक है, तो ओइंग टू द रीजन दैट डिड नॉट वर्क फॉर द इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा, ओइंग टू होगा, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। मेरा जो दोस्त है वो मुझे इनवाइटेड लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ बताइए क्या होगा? यहाँ पे इनवाइटेड फॉर टी नहीं होगा, इनवाइटेड मी टू टी होगा। ध्यान रखिएगा एक चीज, क्या ध्यान रखना है? इनवाइटेड के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इनवाइटेड टू, प्रेफर टू। ठीक है, इन चीज को याद रखिएगा। एक प्रेफर भी होता है। ठीक है, प्रेफर, अगर कभी कभी प्रिफरेबल भी मिल जाता है। ठीक है, तो इन सब के बाद क्या आता है? टू का प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। He has no affection with anybody including the member of his family। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें बताइए कौन से पार्ट में एरर है? मैंने आपको इसीलिए भेज दिया था ये चीज़ें, ये पहले आप लोग सॉल्व कर लें फिर यहाँ से आंसर मिला लें। तो ही हैज़ नॉट अफेक्शन विथ नहीं होता, ही हैज़ नॉट अफेक्शन फॉर होता है। क्या होता है? अफेक्शन
फॉर। अब ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये आप लोग को लग रहा है कैसे हो रहे हैं, अवॉइडेड बाई हो रहा है, अफेक्शन फॉर हो रहा है, यील्डेड टू हो रहा है, ये जान लीजिएगा ये सभी क्या चीज़ें कहलाती हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता लेकिन लगते वही हैं क्योंकि फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और यही इस समय एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसको लोग कम पढ़ते हैं। He assured me that he should avoid with my decision in all matters। अब यहाँ पे 105 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है अवॉइड, क्या लिखा है यहाँ पे विथ, तो विथ क्या होगा भैया, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बंधुओं, क्योंकि यहाँ पे लगेगा बाई। अवॉइड के साथ क्या लगता है, बाई लगता है, विथ नहीं लगता, ठीक है। His mother is not well but he does not look for her properly। बताइए इसमें क्या होगा, इसमें होगा देखिए हिज मदर इज नॉट वेल, उसकी मम्मी जो है ठीक नहीं है, बट ही डज नॉट लुक फॉर हर, लेकिन उसका जो बालक है या जो कोई भी है वह देख नहीं पा रहा प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या है, उनकी सेवा करनी है, तो यहाँ पे लुक फॉर नहीं होगा, क्या होगा, लुक आफ्टर। मैंने अभी बताया था ना, मम्मी पापा बूढ़े हो गए तो उनकी सेवा करना, देखभाल करना ही क्या है, आपका लुक आफ्टर है। ध्यान रखिएगा, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी मे हैव टू अवेट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल रिवाइवल टू इरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम आवर इकोनॉमी। 107 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या सही आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो बी मे हैव टू अवेट, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता, अवेट अ न्यू जॉब ऐसा होगा। मतलब यहाँ से आपको पार्ट ए से फॉर को रिमूव करना है। वी मे हैव टू अवेट अ न्यू पॉलिटिकल रिवाइवल टू एराडिकेट द करप्शन फ्रॉम आवर इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई बुक इज सुपीरियर देन। अब देखिए सुपीरियर आ गया, सुपीरियर के बाद मैंने आपको बताया था ना जितने भी IOR वाले शब्द है ना, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है, इनवाइटेड, इनके बाद टू नहीं, इनके बाद क्या लगता है, देन नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। ध्यान रखिएगा, सुपीरियर टू योर ऑल्दो इट हैज कॉस्ट, ठीक है। द गर्ल सेड दैट सी प्रेफर्ड द ब्लू ग्रोन। अब देखिए यहाँ भी प्रेफर्ड आ गया ना, मैंने बताया था प्रेफर, प्रेफरेबल हो सकता है, प्रेफर हो सकता है, प्रेफर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे भैया देन नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये थोड़ी थोड़ी सी अगर अपन को इन्फॉर्मेशन हो इनके बारे में तो अपन लोग आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफर्ड मिला ना, तो प्रेफर के बाद देन नहीं होगा, क्या होता है, टू होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। The doctor advised him to give off smoking, but he did not pay any heeds। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ जब डॉक्टर बोलता है छोड़ने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं अपन, गिव ऑफ बोलते हैं कि गिव अप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिव अप बोलते हैं कि भैया आप इसे गिव अप कर दीजिए। जैसे सिगरेट आप पीते हैं तो सिगरेट का गिव अप कर दीजिए, मतलब उसको त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके पूरे 26 क्वेश्चन रिवाइज करा दिए हैं। जो भी ग्रुप में ये क्वेश्चन देख रहा है, अगर ग्रुप में उनको जुड़ना है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें, अपना नाम लिख दें, अपने प्लेस जहाँ से आप हैं उसको लिख दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और एक चीज़ और, सभी लोग ये बताएं कि कल कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसी को मैं आपको कल पढ़ा दूँ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए वीडियो। और सभी लोग अपने नंबर 26 में कितना पाए हैं मुझे कमेंट में करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए ओके।